यदि आप जयपुर में रहते हैं तो नाहरगढ़ को तो आपने कई बार देखा होगा। यह किला राज्य के अन्य किलों की तरह सदियों का इतिहास व रहस्य अपने में समाये हुए है। किला देखने में बहुत सुंदर और मनोहारी तो है ही, मगर इससे जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो साधारण नहीं है। नाहरगढ़ किले का निर्माण जमीन से तकरीबन 700 फीट की ऊंची पहाड़ी पर जयपुर के वासियों को मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इस किले पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। अरावली पर्वतमाला पर बना यह किला आज एक हॉन्टेड पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इस किले से जयपुर शहर को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। राजधानी जयपुर में नाहरगढ़ तथा जयगढ़ को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। मान्यता है कि नाहरगढ़ के किले के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उत्पन्न किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र चले जाने के लिए तैयार कर लिया और उसका स्थान अम्बागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ था। इस किले के निर्माण के पीछे एक दंत कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता था यह जंगली शेरों का निवास स्थान हुआ करता था। 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा करने के लिए अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का निर्माण कराया। नाहर जी को पशुओं का देवता माना जाता है। इसी मान्यता के चलते नाहर सिंह भौमिया का मंदिर बनाया गया तथा बाद में इसी स्थान पर जयपुर के इस किले का निर्माण करवाया गया, जिसे नाहरगढ़ कहा जाता है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में जयपुर शहर की स्थापना की थी तथा इन्होंने ही जयगढ़ और नाहरगढ़ नामक जिलों का निर्माण कराया था। इस किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर मोटी प्राचीरें बनाई गई है। यह आमेर का राजपूत शासकों की राजधानी एवं निवास स्थान हुआ करता था। बताया जाता है कि इस किले पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। जब 1847 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेज अधिकारियों की औरतों व बच्चों को इस किले में जयपुर नरेश की सुरक्षा में रखा गया था। समय समय पर जयपुर के शासकों ने इस किले की मरम्मत के कार्य करवाए, जिनमें राम सिंह व माधो सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 1868 में राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में इस किले का विस्तार किया गया था। 1883 से 1892 के समय में सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 3 से 3.5 लाख रुपए की लागत लगाकर कई महलों का निर्माण करवाया। आजादी के बाद जब राजाओं के शासन की विधि समाप्त कर दी गई तो नाहरगढ़ का किला एक दर्शनीय स्थल बन गया। यहाँ पर कई फिल्में भी बनी है। एक ऐतिहासिक स्थल होने के कारण लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से आते हैं। नाहरगढ़ अपने शिल्प एवं सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ के अधिकांश राजप्रासाद महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तथा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए थे, जिनके नाम सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश है, जो शायद पासवानों के नाम पर है। इन महलों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उनकी एकरूपता, रूपों का संयोजन तथा ऋतुओं के अनुसार उनमें हवा और रोशनी की व्यवस्था है। किले के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह, सिलखाना आदि प्रमुख है। नाहरगढ़ फोर्ट की कुछ रोचक बातें भी हैं। इस किले में एक पिस्तौल बनी हुई है। संभवतया इसका उपयोग गोलीबारी करने के प्रतीक के रूप में किया जाता होगा। किले में एक माधवेंद्र भवन नाम का भवन है जो किले की रानियों के लिए बनाया गया था। इस महल की डिजाइन इस तरह से की गई थी कि राजा किस रानी के साथ गया है इसका पता दूसरी रानी को नहीं लग पाता था। नाहरगढ़ किले का एक रहस्य भी है। किले के निर्माण के समय नाहर सिंह का बड़ा विघ्न रहता था। हाल ही में किले के निर्माण के संबंध में अजीब घटनाएं सामने आती हैं। मजदूर लोग एक दिन काम करते और जब अगले दिन काम पर पुनः आते तो उन्हें काम बिगड़े हुए स्वरूप में मिलता था। ऐसा घटित होने के बाद किसी अनहोनी के होने के डर से मजदूरों ने यहां आकर काम करना बंद कर दिया था। बताया जाता है कि राठौर राजा नाहर सिंह भौमिया ही वे शक्ति के रूप में आकर इस तरह के कार्यों को बिगाड़ देते थे। उस आत्मा की वजह से महल में कई तरह की गड़बड़ी होने पश्चात उनके नाम का मंदिर भी किले के प्राचीर में उस समय के शासकों ने बनाया था। नाहरगढ़ का किला घने जंगल के मध्य बना हुआ है। उस जंगल को प्राचीन समय में राजा महाराजा शिकार के लिए उपयोग में लाते थे, मगर अब यह हिंसक जानवरों का घर है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इस खतरे से आगाह किया जाता है। राजस्थान के अधिकतर किलों पर इतिहास में दर्दनाक युद्धों व आक्रमणों का अध्याय जुड़ा है। लोहागढ़ जैसे दुर्ग अजेय भी रहे हैं, वही चित्तौड़ तथा जैसलमेर जैसे दुर्गों पर विजय बेहद बलिदानों के बाद किसी ने पाए, मगर जयपुर के इस किले पर किसी भी शासक द्वारा आक्रमण किए जाने के प्रमाण नहीं है। इस आधार पर इसे अजेय भी माना जाता है।
किले के निर्माण के बाद एक घटना 1868 की दर्ज है जब इसे विस्तार दिया गया था। यहाँ के शासक राम सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर आधुनिक स्वरूप दिया था। वर्ष 1883 में भी राम सिंह के पुत्र माधो सिंह द्वारा नाहरगढ़ में कुछ नए महलों का निर्माण करवाया था। उसी दौर में किले में माधवेंद्र भवन बनाया गया था, जहां महाराजा गर्मी के दिनों में निवास किया करते थे। इसके अतिरिक्त रानी महारानियों के लिए कई कक्षों, झरोखों एवं भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया गया, जो नाहरगढ़ की शोभा को आज भी चार चांद लगाते हैं। यह किला बॉलीवुड के लिए फिल्मांकन के लिए सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग की गई थी, जिनमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर सहित कई अन्य फिल्मों में किले के दृश्य को फिल्माया गया है। यदि आप देश विदेश से राजस्थान के जयपुर के नाहरगढ़ घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको हवाई मार्ग में कोई दुविधा नहीं होगी। जयपुर राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा शहर है। सांगानेर हवाई अड्डे से नियमित रूप से भारत के अन्य बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा सदैव चालू रहती है। यदि आप हवाई यात्रा के जरिए नाहरगढ़ देखने आ रहे हैं तो आप जयपुर के एयरपोर्ट सांगानेर उतरने के बाद 34 किलोमीटर के सफर को बस अथवा टैक्सी में कर सकते हैं। देश के तमाम बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर, अहमदाबाद, पटना आदि से आप राजस्थान की राज्य पथ परिवहन निगम या प्राइवेट बस की मदद से जयपुर की यात्रा कर सकते हैं। जयपुर पहुंचने के बाद आप नाहरगढ़ के लिए स्थानीय बसों का सहारा ले सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाया करती हैं। यदि आप रेलवे की मदद से जयपुर का नाहरगढ़ किला देखना चाहते हैं, तब भी आपको भारत के किसी शहर से जयपुर के लिए ट्रेन में आना होगा। चूंकि जयपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, इसलिए प्रत्येक प्रांत से आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक आराम से आ सकते हैं, जहां से किसी टैक्सी की मदद से नाहरगढ़ जा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको नाहरगढ़ किले की हिस्ट्री और रहस्य के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।